कहते हैं कि एक बार कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे और मगन थे हरि भजन में, और सामने ही उनके कुछ स्त्रियां जा रही थी, तो उनका शोर कबीर साहब के कानों में पड़ता है। इन स्त्रियों में एक नई नवेली जवान स्त्री थी। अब अभी अभी उसका कहीं पर विवाह तय हुआ। जहाँ विवाह तय हुआ तो वहाँ ससुराल वालों ने उसे एक अच्छी सी सुंदर सी नथनी दे दी। अब ये स्त्री उसे देख देख कर खूब हंस रही है, खूब चिल्ला रही है, सबको बता रही है, देखो मुझे नथनी दी। कबीर साहब ने देखा, कबीर साहब मुस्कुराए होंगे और कबीर साहब दौड़ के उनके पास गए। कबीर साहब पास गए और बोले, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। कबीर साहब कह रहे हैं कि नथनी तो तुम्हारे यार ने दी है, उसका तुम इतना चिंतन कर रहे हो, इतना उसको याद कर रहे हो, इतना उन्हें गा रहे हो, सर पर चढ़कर बैठे हैं वो तुम्हारे हर शब्द में उन्हीं का यार है, उन्हीं का नाम है, उन्हीं का इजहार है। अरे इस नथनी को जिस नाक में पहनते हो, जिसने ये नाक दी है, उसको कब का भुला दिया तुमने? उसे याद नहीं करते? नथनी देने वाले को तुम इतना याद करते हो, और जिसने ये पूरा शरीर दिया है, पूरी नाक दी है, उसको तुम याद नहीं करते? ये इंसान की नासमझी है जिस पर कबीर साहब व्यंग कर रहे हैं और हकीकत तुम्हें बता रहे हैं। किसान कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करी, दिन रात मेहनत की, कितना कुछ किया मैंने और अनाज उगाया। कबीर साहब होते तो वो कहते कि अरे ना समझ, ना अनाज तेरा, ना जल तेरा, ना माटी तेरी, ना वायु तेरी, ना प्रकाश तेरा, तूने क्या उगाया? तूने ले जाके दाने उसमें डाल दिए, थोड़ा देख रेख कर ली ताकि तेरा पेट भर जाए, और तू कह रहा तूने उगाया? अरे रात को तू बैठता था वहां पर, क्या तूने उनको पकड़ पकड़ के लोचा तो वो बड़े हो गए? पर यह हमारी सीमित बुद्धि, हमारी नासमझी, हमारी नालायकी, जो कुछ भी देने वाले ने बिना किसी एहसान के दिया है, मुफ्त में दिया है, उसकी ये मानव कोई कद्र नहीं करता। और ये जरा सा कुछ कमा लेता है, इसको जरा सा यदि कोई कुछ दे देता है तो उसका एहसान जीवन भर जताता है। जो माँ बाप तुम्हें बस रोटी बनाकर खिला देते हैं, तुम उनको इतना याद करते हो, तुम उनकी इतनी बात करते हो, इतना चिंतन करते हो। अरे वो मालिक जिसने जो हर पल तुम्हें श्वास दे रहा है, जिसके कारण तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जो तुम्हारी आंखों की रोशनी बन गया है, जो तुम्हारे कानों की आवाज बन गया है, उसकी तुम्हें याद नहीं, और फिर कहते हो कि जीवन में दुख है। तुम्हारे जीवन के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना तुम जी ही नहीं सकते, तुम उसका कोई एहसान नहीं मानते, तुम उसको बिसरा चुके हो, तुम उसको भुला चुके हो, और यही कारण है तुम्हारे दुख का, और कोई कारण नहीं है। कोई तुम्हें 2 जोड़ कपड़े दे दे, कोई तुम्हें गाड़ी गिफ्ट दे दे, तुम उसका बड़ा एहसान जताते हो, बड़ी उसकी कद्र करते हो। एक दिन अगर ये सूरज ना निकले तब क्या करोगे? कैसी हालत हो जाती है? अगर रात ना हो तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ देर के लिए यदि सांसें रुक जाएं, दिल की धड़कनें रुक जाए तो क्या कर लोगे? एक दिन अगर पानी ना मिले तो क्या कर लोगे? कभी तुमने पानी का सम्मान किया? कभी तुमने उस सूर्य को नमस्कार किया? कभी तुम इस वायु के सामने नतमस्तक हुए? कभी तुम उस पेड़ के सामने नतमस्तक हुए जो तुम्हें छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, खुशबू देता है, ऑक्सीजन देता है? नहीं होते तुम। और तुम इसलिए नहीं होते कि जो बड़ी से बड़ी चीज है वो तुम्हें मुफ्त में देने वाले ने दे दी, और तुम बड़े दगाबाज हो, बड़े धोखेबाज हो, बड़े मतलबी हो, तुम बड़े स्वार्थी हो। जो मिला उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन जिस दिन छीनता है उस दिन तुम्हें समझ आती है कि कितना कीमती था। अभी हाथ सलामत हैं, आँख नाक कान सलामत हैं, पैर सलामत हैं, तो बड़ा कहते हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, इतना रोते हो। जिस दिन ये शरीर जो स्वस्थ है इसमें पीड़ा उठेगी
तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन की असली संपदा तो तुम्हें मुफ्त में मिली थी। तुमने उसकी कद्र नहीं की, व्यर्थ की चीज़ों को पाने के खातिर तुमने उसे नष्ट कर दिया। चलो तुम पहनो अपनी नथनी, हम तो चले कबीर के साथ। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोई, अजहु नाव समुद्र में, का जाने का होय। कबीरा का जाने का होय। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोई, अजहु नाव समुद्र में। ये शब्द बड़ा शानदार है। अजहु नाव समुद्र में, का जाने का होय। कौन से समुद्र की बात कर रहे हैं कबीर साहब? ये संसार रूपी समुद्र है। बेटा मत हंस, मत कर गर्व किसी बात का इतना। तुझे नहीं पता कि अगले पल क्या हो। समुद्र में है तेरी नाव, कब सुनामी आएगी, कब नाव में छेद हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जहां है वहीं थम जाएगा, वहीं डूब जाएगा। किस बात का तुझे गर्व है? किस बात का तुझे अहंकार है? क्यों इतना फूला फिरता है? किसे तू दिखाता है इतना रोब? अरे बेटा, जो तेरे पास है वही सबके पास है। हाड़ मास का पुतला है। तुझ में डंडे पड़ेंगे, तुझे चोट लगेगी, उसमें डंडे पड़ेंगे, उसे चोट लगेगी। तुझे कोई बुरा बोलेगा तो तुझे दुख होगा, उसे बुरा बोलेगा तो उसे भी दुख होगा। तुझमें अंतर क्या है? वो और तू एक ही तो है। फिर क्यों तू फूला फिरता है? क्यों किसी को छोटा किसी को बड़ा कहता है? समस्या जीवन में जब भी आई है, क्या कहकर आई है? क्या एक छोटी सी घटना का भी तुम्हें पता होता है कि क्या होगा अगले पल? तो तुम्हें कैसे पता कि हर तुम्हारा आने वाला अगला पल सुंदर ही होगा? या तुम्हें यह भी कैसे पता कि दुख ही होगा? ये जो जीवन मिला है 50, 60, 70 वर्ष का, इतना सा तो मनुष्य का जीवन रहता है। उसमें तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। फिर क्यों इतना फूले फिरते हो? क्यों इतने अकड़ के चलते हो? अरे बोलो, प्यार करो। दुश्मनी लेकर बैठे हो, मुंह फुलाए बैठे हो। अरे किसी दिन वो चला जाएगा, किसी दिन तुम चले जाओगे। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम एक दिन मर जाओगे, और वो किसी भी दिन हो सकता है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें ये बात याद नहीं रहती। तुम अपने आप को ये समझते हो कि ये शरीर तुम्हारे पास सदा रहेगा। जिन लोगों को तुम बुरा कहते हो, जिन लोगों से लड़कर बैठे हो, जिन लोगों से रूठे बैठे हो, या जिन लोगों के सामने तुम बड़े होशियार, समझदार और महान बनते हो, तुम्हें लगता है कि वो सदा छोटे रहेंगे, और तुम्हें लगता है कि तुम सदा ऊपर ही बैठे रहोगे। राजा कब रंक हो जाता है और रंक कब राजा हो जाता है, इसका पता नहीं चलता। खुशी कब गम में बदल जाएगी, इसकी खबर आने से पहले तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और तुम कहते हो कि हम तो शहंशाह हैं। मिट्टी में मिल गए तुम्हारे सारे शहंशाह। कितने ही आए, कितने ही गए, किसका पता तुम्हें? कहाँ है उनकी हड्डियाँ, कहाँ है उनका वो रुतबा? बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे थे, बड़े बड़े महल बनाए, दीवारें खड़ी की, सीमाएं खींची, कहाँ है वो सब आज? बड़ा अहम अभिमान था। बड़े वो लोगों को गुलाम बनाते थे, कहाँ है वो? कुछ पता हो तो भेजो हमारे पास भी उनका एड्रेस। यूं ही अहंकारी बने फिरते हो। जो झूठा है वो भी कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। देखो नेताओं को, झूठे बोलते हैं और झूठे काम करते हैं, और फिर भी कहते हैं वोट लेने के लिए हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। अरे भाई तू देख ना, तू सच का नाम लेकर के कहाँ पहुँच गया। तू सच्चा हो जाएगा तो सोच कहाँ जाएगा। पर इंसान है मूढ़, मंद बुद्धि, उसे समझ ही नहीं आता। लोग राम का नाम लेने से तर जाते हैं, तो तुम राम जैसे क्यों नहीं हो जाते? अगर नाम से तर गए तो राम हो गए तो क्या होगा? तुम तारणहार हो जाओगे। पर इंसान की सीमित बुद्धि, समझ ही नहीं आता उसे। चलो ठीक है। मनवा तो पंछी भया, उड़ी के चला आकाश, ऊपर ही तेरी
गिर पड़ा या माया के पास रे भैया, या माया के पास। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब कह रहे हैं मनवा तो पंछी भया उड़ी के चला आकाश। ये जो मन है ना तुम्हारा, ये पंछी के जैसा है। पंछी कैसा होता है? उसका कोई ठिकाना नहीं, दिन भर यहाँ से वहाँ, कभी इस डाल बैठेगा, कभी उस डाल बैठेगा, कभी इस पेड़ पे बैठेगा, कभी उस पेड़ पे बैठेगा, कभी यहाँ चोंच घुसेड़ेगा, कभी वहाँ चोंच घुसेड़ेगा। कबीर कह रहे तो मनवा तो पंछी भया, ये मन तो पंछी के जैसा है, फुदक फुदक करता रहता है, एक जगह कभी ठहरता नहीं, कभी बैठता नहीं शांति से। पंछी के जैसी इसकी प्रवृत्ति है, इसको समझ ही नहीं आती है। मनवा तो पंछी भया उड़ी के चला आकाश, उड़ के आकाश में चलता है। माने जैसे पंछी उड़ के चलता है ना अपने ठिकाने से कहीं दूर आकाश में, ये मन भी वैसा ही है। कल्पनाओं के आकाश में गोते लगाता है, ये कल्पनाएं करता है, ये छवियां रचता है। कभी इस चीज की कल्पना, कभी उस चीज की कल्पना, हकीकत का उसको कुछ पता नहीं। अरे अपनी जिंदगी देखो भाई, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी बर्बाद है, अशांत हो, परेशान हो, दिक्कतें हैं, उन पर ध्यान नहीं और कल्पना में खोए हुए हो। पर मन का तो यही स्वभाव है, इधर उधर उचकेगा, कूदेगा और कोरी कल्पनाएं करेगा। और कल्पनाएं क्या होती है? कल्पनाएं सत्य नहीं होती। कल्पनाएं तो कल्पनाएं हैं, भ्रम मात्र हैं, जिनका कोई लाभ नहीं। मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। ऊपर से ही गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? माया के पास। माया के पास माने पाश, पाश बंधन, मृत्यु पाश रहता ना, वैसा ही बंधन। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब का तात्पर्य क्या है कि ये जो मन है ना, ये जो कोरी कल्पनाएं करता है, इसकी कल्पनाएं इसको माया के बंधन में ही बांध देती हैं। ये मन चाहे कितनी ही कल्पनाएं कर लें, कितना ही उड़ ले, ये जा करके माया के पाश में ही बंधता है। ऊपर से ऐसा धड़ाम से गिरता है माया के जाल में। यही होता है ना, मन कहता है कभी कि चलो इधर चलते हैं, चलो इस नौकरी में घुसते हैं। नौकरी में घुसते हो, बड़े शौक से जाते हो, बड़े खुश होकर के जाते हो, बड़ी तैयारियां करते हो ना। कितनी तैयारी करते हैं लोग नौकरी के लिए, खूब दिन रात लगे हैं, दिल लगा के लगे हैं, 10-10 सालों से लगे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जाकर के फिर नौकरी में घुसता है मन और पाता है कि वहाँ बॉस इनके ऊपर चढ़ के बैठा है। इनको लगा था बेचारों को कि नौकरी करेंगे, नौकरी, राजा बन जाएंगे, हम मालिक हो जाएंगे। वहां गए तो कोई और सर पर चढ़ बैठा। फिर मन ने कहा चलो भाई शादी कर लेते हैं। ये दौड़े दौड़े गए, शादी कर ली। अब आ गई एक पत्नी, कुछ दिन बड़े मौज मारे, अब पत्नी सर पर चढ़कर बैठी है। ऐसे ही पत्नी को बड़ा लगा था कि शादी कर लूंगी, मस्त जीऊंगी, पति मेरी सेवा करेगा। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, हाथ चूमते हैं तो बड़े गीत गाते हैं, ऐसा ही भ्रम था इनको भी। कुछ नहीं हुआ, 2 साल में गोद में बच्चा दे दिया। पिलाओ उसको दूध, करो उसकी गंदगी साफ, बनाओ उसका टिफिन, करो झाड़ू पोछा बर्तन, बस 4 दीवारी में हो गई जिंदगी बर्बाद। बड़े सपने देखे थे मन ने, बड़ी कल्पनाएं की थी। लो, इसे ही तो कहते हैं माया। यही तो माया है, दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। जो होता है उसे छुपा दिया और जो नहीं था वो दिखा दिया। हकीकत जो नहीं थी, कल्पना में उसके रंगीन सपने दिखा दिए, और जो हकीकत थी वो छुपा दी। यही तो माया है। इसी की कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मंछी तो भैया, ये मन तो जो है पंछी है, मनवा तो पंछी भैया। पंछी की तरह है, कभी यहाँ मुंह चलाएगा, कभी वहां मुंह चलाएगा, कभी कहेगा शादी कर लो, कभी कहेगा बच्चे कर लो, कभी कहेगा पढ़ाई कर लो, कभी कहेगा नौकरी कर लो, कभी कहेगा पैसे कमा लो, कभी कहेगा गाड़ी खरीद लो, कभी बंगला बना लो। न जाने कितने इसके पास मुद्दे हैं जिनमें जा जाकर ये घुस जाता है और पूरे दिन इधर से उधर घुसता ही रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। लेकिन इसकी सारी कल्पनाएं, इसकी सारी भागदौड़ जाकर के माया के मुंह में घुस जाती हैं, माया के पाश में बंध जाता है ये।
जाकर के माया के चरणों में गिर जाता है। ये जिधर भी जाएगा माया के पास ही जाएगा। तो देख लो भैया, अब मन यदि कहीं जा रहा है उड़ करके तो जाकर के वो माया के चरणों में गिरेगा, पर मन से कह दो भैया तू प्रभु के चरण में गिर जा, तू हरि के चरण में गिर जा। तू अगर हरि के चरण में गिर गया तो माया को यदि तेरे पास आना है तो उसे भी हरि के चरणों में गिरना पड़ेगा। और हरि के चरण में जो गिर गया वो कई क्या करेगा फिर जाकर? माया भी फिर माया थोड़ी ना रहेगी, तर जाएगी वो भी। तो ये जो मन इतनी कल्पनाओं में उड़ता है, इससे बोल बंदे कि तू इतना मत उड़, क्योंकि तू जब भी उड़ता है धड़ाम से गिरता है माया के पाश में। तो तू ऐसा कर, उड़ना बंद कर और जाकर प्रभु के चरणों में गिर जा, प्रभु की शरण ले। तू अगर वहां रहेगा तो माया को भी तेरे पास आना है तो वो भी प्रभु के पास ही आएगी। प्रभु की निकटता फिर उसे माया नहीं रहने देगी। वो माया फिर तेरे लिए छाया हो जाएगी। क्या है माया? ये संसार, ये प्रकृति, संसार के सारे क्रियाकलाप, यही तो माया है, यही तो बंधन है। ये बंधन तब तक बंधन है जब तक तुम प्रभु से दूर हो, जब तक तुम्हारा मन प्रभु के विपरीत भाग रहा है, उस मालिक के खिलाफ भाग रहा है। जब मालिक की निकटता होगी, जब मन शांत होगा, तो इस संसार तुम्हारे लिए बंधन नहीं रहेगा। फिर ये संसार तुम्हारे लिए शीतल छाया देने वाला वृक्ष हो जाएगा, प्यास बुझाने वाला जल हो जाएगा, रोशनी दिखाने वाला प्रकाश हो जाएगा, नदी पार करने वाला पुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हें उसके निकट आना होगा पहले, जो संसार का मालिक है। वहां जाकर तुम्हारा मन विश्राम में आ जाए, वहां जाकर तुम्हारा मन शांत हो जाए, उसके बाद माया का पर्दा हट जाएगा। फिर तुम किसी पाश में नहीं बंधोगे, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। चलो भैया, ठीक है, आज के लिए इतना। जय राम जी की।